बड़ी संख्या में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने कथित भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। गांदरबल इम्तियाज अली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक अभ्यर्थी ने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भर्ती सूची घोटाले से भरी हुई है। कुछ अधिकारियों के साथ सूची में जो नाम सामने आए, उन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया था और इसकी सीबीआई जांच शुरू की जानी चाहिए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवार फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भर्ती की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमारी परीक्षा 3 बार हुई थी और अंतिम परीक्षा जिसमें अग्निशमन और आपातकालीन विभाग ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पक्षपात के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 20 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी, जो नाम चयन सूची में सामने आए, जो 3 बार हो गए। अक्टूबर 2020 फायर विभाग के कुछ अधिकारियों और भर्ती प्रक्रिया में शामिल पारदर्शी भर्ती एजेंसी अर्थात टाइम एंड टेक्नोलॉजी और LMEX के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। जब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि न्याय मिल सके। सूची में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के नाम बिना किसी सत्यापन के अगले ही दिन अपने कर्तव्यों में शामिल हो गए। न्याय मिलने तक हम यह विरोध जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, my name is Imtiaz Ahmed from district Gaanderbal. Actually, we are the victim of recruitment fire and emergency services 2020. एक्चुअली कहना चाहता हूँ मैं, ये आज जिस स्कैम को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई गई है, पहले तो मैं आप सभी मीडिया को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे आज इस बात को खंगालने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए आप लोगों ने पहले भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसके बाद अगर आगे हम स्टार्ट करें, ये प्रक्रिया जो है जेके फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की जो है प्रक्रिया है, ये 2013 से घोटालेबाजी वाली प्रक्रिया चलती आ रही है 2020 तक। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो स्कैम माफिया, इसमें बहुत बड़ा माफिया जो सामने आया आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल एंड 35A। पहला लिस्ट जो मंजर आम पर लाया गया था वो इसी का था। ठीक है, 2013 में जब ये प्रक्रिया स्टार्ट की गई, ठीक है, उसके बाद सभी एग्जाम्स लिए गए, फिजिकल टेस्ट लिया गया। उसके बाद 2014 में बाढ़ आने के कारण और हुकूमत के गठबंधन होने के कारण, भाजपा और PDP सरकार थी, गठबंधन सरकार थी, उसके कारण ये स्क्रैप कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन लड़के गए थे कोर्ट में, बोला था नहीं, हमें ये नोटिफिकेशन फिर और एक बार दिया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए, क्योंकि हमने पहले ही इसके एग्ज़ाम्स भी दिए थे। ठीक है, लिस्ट आने बाकी था, तो बाढ़ की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, तो हमें ये नई सिरे से 2018 में फिर से और एक बार प्रक्रिया स्टार्ट की गई और इन्होंने क्या कहा, अब ये ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। 2018 में जब ये ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया, तो इन्होंने क्या किया, मॉस कॉपिंग पाई गई उस वक्त भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, ईयरफोन्स और यहाँ तक कि पेपर पहले भी बिका हुआ था। ठीक है, ये भी सबूत उस वक्त पाया गया, हाँ इसमें ये घोटालेबाजी हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया है, नकल हुआ है वहाँ पे। ठीक है, मॉस्कॉपिंग हुई है, तो वो साबित किया। फिर कोर्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया गया, उस वक्त भी एक कमेटी बिठाई गई, जिस कमेटी ने ये रिकॉर्ड खंगाल के बोला कि हाँ भाई इसमें मॉस्कॉपिंग हुई है, इस लिस्ट को रद्द कर दो। उसके बाद जब हमारा यहाँ स्पेशल स्टेटस लिया गया, ठीक है, छीना गया 35A और 370। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तो स्कैमों के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। हालांकि उस वक्त तक यहाँ PDP और भाजपा गठबंधन सरकार थी। इन्होंने उस वक्त एक हिस्ट्री बना दी, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स बना दिया, जेके फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम। ठीक है, ये आप अगर देखोगे, आला एडमिनिस्ट्रेशन अगर खुद देखेगा, लिस्ट ही बातें करता है। एक घर के 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 बंदे लगे। एक गांव के जिसका नाम है रूसू बडगाम एरिया, रूसू बडगाम, 256 चूल्हे, उसमें 256 चूल्हों में से 12 लड़के सिलेक्ट हैं, 12 लड़के सिलेक्ट है, उसमें से 4 भाई एक ही घर के हैं, 6 लड़के जो है वो है रिलेटिव, यानी कि फेवरेटिज्म, निपोटिज्म, ब्लड रिलेशन के बेस पे इसकी सिलेक्शन दी गई। जिसका कोई भाई था, बाप था फायर सर्विस में, उसको पेपर दिया गया था। लेकिन पेपर खाली उसको ही नहीं दिया गया था, बल्कि ये 2000 एस्पिरेंटों को दिया गया था, 2000 कैंडिडेटों को दिया गया था, जिन्होंने आगे शेयर करके ये सब तक पहुंचाया। ठीक है, ये प्रक्रिया ठीक चली नहीं। जब रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया 20 सितंबर 2020 को हमारा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और 19 सितंबर
19 सितंबर 2020 को पेपर लीकेज होता है। इससे पहले ही 10 दिन पहले ट्रांजैक्शन आईडी नंबर जो हमारे पास है उसमें ट्रांजैक्शन आती रहती है 50,000, कभी लाख, कभी अगर उस रिकॉर्ड को भी खंगाला जाए तो उसमें उस डेट का पता चलेगा 10 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। अगर उस रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो सब रिकॉर्ड आप लोगों के सामने आ जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन किन आईडीज़ के नाम पर आई, क्या वो एस्पिरेंट है। अगर वो एस्पिरेंट निकले तो उस वक्त क्या सलूक कर देना चाहिए उनके साथ, नंबर 1। नंबर 2, अब दूसरी बात, एक ही घर के 4 बच्चे, एक ही घर के 3 बच्चे, 2 बच्चे, जैसे कि आप देख सकते हो ओपन मेरिट लिस्ट में 8th पास, 10th पास और 12th पास, PhD ड्रॉपर है। ये देख सकते हो 4 लड़के हैं यहाँ पे। पेरेंटेज में पढ़ता हूँ गुलाम अहमद डार, गुलाम अहमद डार, गुलाम अहमद डार, गुलाम अहमद डार, और दूसरी फैमिली है बशीर अहमद डार, बशीर अहमद डार, बशीर अहमद डार। कहीं ना कहीं अगर ये इस बात को वाज़ह करता है यतू और डार, यतू और डार फैमिली क्यों। अगर मैं ये बात कहूँ, ये बहुत कड़वी है लेकिन कड़वी सच्चाई है। कड़वी सच्चाई क्या है, जो डिपार्टमेंट में आला अफसरान थे, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी के मेंबर थे, वो भी कहीं ना कहीं डार ही थे। आप ये चेक कर सकते हो। और जो TRP इन्होंने ली थी 2018 में, TRP एजेंसी जो थी उसका नाम था टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये TRP एजेंसी का नाम था, जिसका मालिक था महाराज कृष्ण वली। ठीक है, महाराज कृष्ण वली ने क्या किया, उसने वो ब्लैक लिस्टेड था पहले से ही, इन्होंने उसको हायर कर दिया और एग्ज़ाम कंडक्ट उसी से करवाया, जो कि 2018 में मास कॉपिंग पाई गई। ठीक है, उसके बाद ये और एक घोटाला करते हैं 2020 में, बोलते हैं हमने TRP चेंज की, लेकिन TRP चेंज नाम की काम की नहीं, क्योंकि बंदा वही था महाराज कृष्ण वली, TRP उसकी दूसरी थी, उसका नाम था LMES। ये कॉमन सेंस सी बात है। अगर 2018 में उसने ये एग्जामिनेशन में घोटालेबाजी की, उस TRP एजेंसी को लेना नहीं था, तो TRP एजेंसी इन्होंने चेंज की, लेकिन बंदा वही, मालिक वही था, महाराज कृष्ण वली। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद ये क्या करते हैं काम, उसके बाद खुद आई विटनेस हमारे पास आता है। जब 2000 लड़कों को पेपर दोगे, 7,000 के करीब, 700 के करीब वैकेंसी है, 2000 को पेपर है तो 700 निकालने कितनी मुश्किल होगा, कट ऑफ तो हाई चला ही जाएगा। एक 8th पास बच्चा जो 2006 में अपनी तालीम को खैरबाद कहता है, एक 8th पास बच्चा जो फायर सर्विस एग्ज़ाम देता है, 10th पास बच्चा जो फायर सर्विस एग्ज़ाम देता है, अपनी तालीम को खैरबाद कहता है 2006 में, 2008 में, फिर वो अपने कामकाज में लग जाता है। 2020 में आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 100 आउट ऑफ 100 लाएगा। देखो ये सीधी सी बात है, अगर रिवाइज़ की नहीं निकलती, अगर 4 पॉइंट्स कट नहीं होते, रिवाइज़ की तो हर आज रिक्रूटमेंट में जिसको रिप्रेजेंटेशन डाली जाती है कि ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन रिवाइज़ की आती है, न्यू रिवाइज़ की आती है, आंसर की जिसे कहते हैं, न्यू आंसर की आ जाती है, और उसमें 4 क्वेश्चन काटे गए थे हर किसी को। मुझे खुद बजाते खुद भी 4 क्वेश्चन काटे गए थे उसमें। मिसाल के तौर पर अगर मुझे 60 थे, मुझे फिर 56 रह गए, 56 रह गए। तो ये कॉमन सेंस सी बात है। उन 8th पास और 10th पास और 12th पास बंदों ने, साहबजादों ने 100 आउट ऑफ 100 लाए थे, अगर वो रिवाइज़ की नहीं होती। 96 फिर भी है, पॉइंट टू बी नोटेड। और उसके बाद PhD स्कॉलर, M.Tech, B.Tech, MPhil किए हुए बच्चे जो हैं वो ड्रॉपर है, बिलो 50, बिलो 60 है। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक 8th पास इसको टॉपर रख सकते हैं। वो भी UPSC लेवल का पेपर था जो बहुत ही टफ था, बहुत ही टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था। देखो अगर उसकी सिलेबस की बात की जाए, जो हमें बंदों को सिलेबस दिया गया, एस्पिरेंटों को सिलेबस दिया गया था उस वक्त, वो सिलेबस था, उस वक्त हमें बोला गया था कि आप बेसिक सिलेबस पढ़ो। बेसिक सिलेबस था, ठीक है, सिलेबस तो बेसिक था, लेकिन जब पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था, वो UPSC लेवल का, और वो उस सिलेबस का था ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस था। अब हमें बताओ उसके बावजूद भी कैसे टॉप कर सकता है बच्चा 8th पास वाला, जो ट्रैक्टर का काम करते हैं, रेत का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, कसाई का काम करते हैं, उसको आप 2020 में कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, उस पर कैसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि वो 2020 में टॉप कर सकता है UPSC लेवल के पेपर का। आप पेपर की स्टैंडर्ड देखो, मैं आला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं, आप पेपर की स्टैंडर्ड भी देखो, और लिस्ट खुद बातें करता है। लिस्ट को अगर खंगाला जाए वो खुद बातें करता है। यहाँ तक कि हमारे पास विटनेसेस है, आई विटनेस जिसे हम चश्मदीद गवाह कहते हैं, जो कि जिसने कोर्ट में खुद ये, मतलब एक नहीं है बल्कि कई विटनेसेस है हमारे पास। आज जब हमने खुद रिकॉर्ड खंगाला, जो CBI का काम था,
वो हमने खुद किया। आखिर में ठीक हम है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जहाँ तक आप जो है प्रोटेस्ट काफ़ी समय से कर रहे थे, लेकिन हाल ही में ये जो है लाइमलाइट में हेडलाइंस तब इसलिए बटोरी जब जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके सपोर्ट में आम आदमी पार्टी आ गई। बताया ये भी जा रहा है कि क्या आप जो है एस्पिरेंट्स हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है कि किसी पार्टी का आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं, क्योंकि हम नहीं बनाना चाहते इसको पॉलिटिकल इशू। हम आम नागरिक हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसीलिए बिठा रहे हैं, पॉलिटिकल इशू ना बनाते हुए हमें हमारा हक दिया जाए, इसके एक इन्वेस्टिगेशन टीम के तह तक जाएं और इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं ताकि हकदारों को उनका हक मिले। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाने का अहम मुद्दा है आज, इसको हम पॉलिटिकल इशू के नाम से नहीं जानते, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट आम नागरिक के हक में था। फाइनली ठीक है। एस्पिरेंट्स क्या चाहते हैं? फाइनली एस्पिरेंट्स ये चाहते हैं कि इसको एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया जाए, इसके रिकॉर्ड को खंगाला जाए, इसकी लिस्ट खुद बातें करता है और तो और हमारे पास विटनेस है, एविडेंसेस है, प्रूफ्स है। जो आपको चाहिए ना, सीबीआई को जो चाहिए हमारे पास है, सीबीआई को काम करने की जरूरत नहीं है। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।